ख्वाजा गरीब नवाज के कौन नहीं मानते भाई, वो दरगाह कौन नहीं मानता। मोदी जी खुद स्वयं चादर भेजते रहे, उससे पहले नेहरू जी भेजते रहे, सारे के सारे प्रधानमंत्रियों ने भेजे, नवाब और बादशाहों ने भेजे, बड़े बड़े राजाओं ने भेजे। तो वहाँ पे क्या दिक्कत है, वहाँ भी तो आस्था का केंद्र है। आप जबरदस्ती छेड़ रहे हो। तिरुपति बालाजी जाओ, आप पता चलो ना उनका जो मुंह काला कर रखा है, मुंह पे जरा पानी डाल दो, तिरुपति बालाजी जी में सीधे बुद्ध प्रकट हो जाएंगे। और जब बुद्ध प्रकट हो जाएंगे तो क्या तिरुपति बालाजी को बुद्ध विहार बनाएंगे? वो ऐसे लाखों मंदिर है जिसमें बिल्कुल तार्किक रूप से बुद्ध ही निकल आएंगे उसमें। तो बुद्धों की जमीन है, जज कौन है? देश का नौकर है, मालिक देश की जनता है, लोकतंत्र के माध्यम से। तो जज गलत है तो उसके खिलाफ भी सब आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? जज अगर रेप बलात्कार या कुछ भी करेगा, संविधान की हत्या करेगा तो उसमें मुकदमा नहीं लगेगा क्या? लगेगा। ये जो कौन था, ये जो है क्या नाम है, जोशी, पूरन जोशी, ये 400 टन जो गो मांस निकला है यहाँ से, नोएडा से, जज ने इसको क्यों नहीं लिया? इसको मीडिया दिल्ली ने क्यों धक्का दिया? इसको हवा क्यों नहीं दे रहे हो? तो मेरे को रोजी रोटी रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, किसानों की लागत मेहनत का दाम चाहिए। महंगाई पे जो चरम सीमा चल गई है, इसको कौन कराएगा? और ये जो मशीन से जो कमीन आ गए हैं, जब तक रही मशीन तब तक आते रहेंगे कमीन, और ये मंदिर मस्जिद के नाम पे छीनेंगे तुम्हारी जमीन। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले में जितने भी सर्वे थे सबको सील बंद करके रखा, कैसे देख रहे मामले में? देखिए, सील बंद रखा है तो पहले नंबर तो वहीं चले जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ, आप पता चलो ना उनका जो मुंह काला कर रखा है, मुंह पे जरा पानी डाल दो, तो तिरुपति बालाजी जी में सीधे बुद्ध प्रकट हो जाएंगे। और जब बुद्ध प्रकट हो जाएंगे तो क्या तिरुपति बालाजी को बुद्ध विहार बनाएंगे? वो ऐसे लाखों मंदिर है जिसमें बिल्कुल तार्किक रूप से बुद्ध ही निकल आएंगे उसमें। तो बुद्धों की जमीन है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी सारी सुनवाई। नहीं, सुनवाई क्या, सुप्रीम कोर्ट ने जो हत्याएं हुई हैं उसका क्या जिम्मेदार है? और जो मामले चल रहे थे भाई मशीन को लेके, आंदोलन था, उसको दबाने के लिए सरकार ने काम करा, और कहीं ना कहीं उसमें जज शामिल थे, और इसमें जज शामिल है। चाहे ज्ञान पापी का मामला हो, देखिए क्यों नहीं उठाएंगे? जज कौन है? ये देश का नौकर है, मालिक देश की जनता है, लोकतंत्र के माध्यम से। तो जज गलत है तो उसके खिलाफ भी सब आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? जज अगर रेप बलात्कार या कुछ भी करेगा, संविधान की हत्या करेगा तो उसमें मुकदमा नहीं लगेगा क्या? लगेगा। तो हम भी उसका विरोध करेंगे जज का। और ये जज आए कहाँ हैं? आरएसएस के पैनल से आए हैं। बहुत सारे जज कह चुके हैं कि मैं पहले आरएसएस का हूँ, बाद में जज हूँ। तो उन्हीं पैनल में से आए हुए लोग हैं। ये इन्हें दे दी याचिका और इन्होंने तुरंत उस पर काम कर दिया। और किसी मामले पे क्यों नहीं करते? रेप पे, बलात्कार पे, हत्या पे और चीज़ों पे क्यों नहीं कर रहे हैं सुनवाई? इस पर कौन करेगा? और जो हत्याएं हुई हैं इस पर सुनवाई कौन करेगा? भेजें एसपी को जेल, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करवाए यही जज, कौन नहीं करवाएगा? और कौन थे वो जय श्री राम के नारे लगाने के लिए आदेश दिया था तुमने कि भाई अगर सरकार के नुमाइंदे आएंगे उसमें सर्वेक्षण करने, तो जय श्री राम वाले गुंडे कहाँ से आए? अबे यार समर्थक क्यों आएंगे? सरकार किस लिए है? उनका आस्था है। आस्था है तो आस्था वालों को जूते नहीं पड़ेंगे ऐसों के? सरकार करेगी ना इसमें। उन्हें पता माहौल खराब हो सकता है यहाँ, तो काय को लेकर आ रही? खुद भी जय श्री राम का नारा लगा रहा। जय श्री राम बोलने से माहौल खराब। हाँ, माहौल क्यों नहीं? अल्लाह अकबर चलाने लगे अभी मस्जिद में, जहाँ मंदिर हो उसमें घुस के कोई क्या होगा? मिठाई खिलाएंगे तुझे, उसके सामने जाओ मुस्लिम करो अल्लाह अकबर, माहौल वहाँ खराब नहीं होगा भाई? क्यों? उन्हें नहीं पता क्यों गाली, क्यों नारे दे रहा है? बहराइच में भी तो ये किया था, कौन सा था ये शोभा यात्रा में? सब यात्रा निकली कि नहीं? तो माहौल किस? वहाँ पत्थरबाजी, यहाँ भी पत्थरबाजी। कौन थे? वही लोग हैं पत्थरबाजी, भाजपा ही करा रही है पत्थरबाजी। पहले कहते थे 14 से पहले मुस्लिमों ने पत्थर चलाई है, पहले पढ़ लीजिए। यार किसने पढ़ लिए? कहाँ पढ़वाएगा? पत्थर तो छतों से आ रहे थे। कोई छतों से नहीं आए भाई, सब यही भाजपा वाले थे। ये यादों को टोपी टोपा उड़ा के ये करवाते, जब भी तो ले गए थे उन्हें नारे लगाते हुए। आप देखो जब नारे लगा रहे तो मुसलमानों के तो गेट बंद है बेचारों के, और आप कह रहे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। और पूरा का पूरा अगर वो पत्थरबाजी करते तो मुसलमान ही मरते हैं, पुलिस वाले नहीं मरते, ये जय श्री राम वाले अंधभक्त नहीं मरते, उनमें से कोई नहीं मरा, सिर्फ मुसलमान मरे। योगी ने कहा कि भाई मकान तोड़ने को लेकर, बिल्डोजर चलाने को लेकर इच्छा शक्ति चाहिए, जज का जजमेंट नहीं चाहिए। इच्छा शक्ति क्या मतलब? इच्छा शक्ति मकान तोड़ने की है, मंदिर मस्जिद करने की है, मंदिर मस्जिद। हाँ, तो उसी को तो कहा इच्छा शक्ति चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? उसने यही कहा है, किसने? योगी आदित्यनाथ दिखा दिया उसे, और जजों को अपने इशारे पे चला रहे। तो पूरा उत्तर प्रदेश का चारों स्तंभ जो हैं, जज से लेके, जुडिशरी से लेकर और पत्रकारिता से लेके, प्रशासन से लेकर और सरकार से लेके, सारे के सारे बिके हुए। तभी तो तुरंत एक्शन लिया। अजमेर शरीफ के नीचे भी शिवलिंग की बात कही जा रही है। अरे ख्वाजा गरीब नवाज के कौन नहीं मानते भाई? उस दरगाह कौन नहीं मानता? मोदी जी खुद स्वयं चादर भेजते रहे, उससे पहले नेहरू जी भेजते रहे, सारे के सारे प्रधानमंत्रियों ने भेजे, नवाब और बादशाहों ने भेजे, बड़े बड़े राजाओं ने भेजे। तो वहाँ पे क्या दिक्कत है? वहाँ भी तो आस्था का केंद्र है। आप जबरदस्ती छेड़ रहे हो। कभी ज्ञान वापी को सर्वे कराने
दीजिए ना, अबे दिक्कत क्या एक है? बार यही विरोध करते हैं हम अबे लोग। तो पहले भूतनी के तुल्ले बकवास कर रहा है, हाँ। उसमें से क्या रोजगार निकलेगा, खाना निकलेगा गरीबों के लिए, अरे हिंदुओं का आस्था निकल रहा है, नौकरियां भगवान निकल, निकल रहा है। आस्था गया तेल लेके भूतनी के। ये जो 5 मर गए इनको क्या जिंदा कर देगा? वो भगवान को निकाल के जिंदा करवा दे इन 5 को। बकवास कर रहा है। ले हिंदू का आस्था भी तो है ना। काय का आस्था? हमारा वहाँ मंदिर अरे आस्था के नाम पे, 500 साल ओ भाई मेरा सपना है, मेरा आस्था सपने में आ गई थी उसकी आस्था, और सपने में आया अगले दिन चल दिया। पहले मंदिर को तोड़ा मैं तो गया था ना। आस्था थी ना, सपने में आ गई उसके। उनने कहा सपने में आए, यही तो कहा उसने पिटिशन में संभल वाली में। तो सपने में मेरी आस्था, तो मेरे सपने में बहुत कुछ आता। क्या जज साहब उस पर याचिका मेरी सुनेंगे? बताओ। है ये जो जजमेंट है, ये सब चीज है, मेरे सपने में आता है, ये सब देख लो। ये कातिल है, सर पे होने तो कोई काय का सर्वे होने चाहिए? होने तो उसमें तो तोड़ अरे नहीं रहा सर्वे ना। ऐसे भाई, एक बार तोड़ नहीं रहा मस्जिद। वो पहले बात नहीं सुनना यार, एक बार सर्वे हो गया, दूसरी बार जबरदस्ती तो कराए। सर्वे के काम पूरा भी तो अबे तो होना काय का चाहिए। सर, अब्दुल ने पत्थर चला, सर्वे का अब्दुल, काम रुक मैं गया। अब्दुल को छोड़, अब्दुल को छोड़, ये भिखमंगे हैं जो लगे हुए हैं, ये भिखारी हैं। रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य सेवा मिले। जो बलात्कार होता है उसके लिए जज नहीं करता सर्वे। मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ, उसके लिए कोई आया? बताओ किसने करा बलात्कार? किसी अब्दुल्ला ने करा था? उसी कोर्ट ने उनको जेल भेजवाया। किसने भाई? जो आरोपी थे। फांसी के फंदे पे चलाया। बनारस, हो रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ। हाँ, वो भी जेल में गए। कहाँ जेल में गए? तुरंत जमानत में लगी। वो तो बिल्डोजर पर बैठ के केक काट रहे थे, दल्ले भाजपा के पदाधिकारी थे। तो ये बता रहा हूँ कि जो हिंदू थे, हिंदू बेटी का बलात्कार किया, क्या मुल्लों ने किया था वहाँ? तो वो क्यों नहीं दिखाते? अपराधी होता है, वो यार अपराधी। अब ये बता, ये जो कौन था, ये जो आया क्या नाम है, जोशी है, पूरन जोशी, ये 400 टन जो गो मांस निकला इसके यहाँ से, नोएडा से, जज ने इसको क्यों नहीं लिया? इसको मीडिया दिल्ली ने क्यों दुबका दिया? इसको हवा क्यों नहीं दे रहे हो? ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हो, दल्ले गाय मांस खुद बेचते हैं, बीफ एक्सपोर्ट खुद करते हैं, गाय हमसे बलवाएंगे, भैंसे हमसे बलवाएंगे, चारे हमारे खेत तुम खब्बा दो, अब गौशाला बना के दल्लो तुम इसकी बीफ एक्सपोर्ट करो, गाय मांस बेको। इसके खिलाफ कौन करेगा? अखंडियों को सुरक्षा, यात्रा निकालेंगे उनको सुरक्षा, किसान आंदोलन करें, ईंट पत्थर है, गोली कीला ठोंक दो, तब जज नहीं बोलेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप विष्णु जैन को धमकी दोगे जान से मारने की। कौन विष्णु जैन है? जो वकील अबे कौन दे रहा धमकी? बता कौन दे रहा? जिसका ईमान मरा हुआ कौन दे रहा? बहुत सारे जैन मंदिर है भाई, उसमें भी दुनिया भर के धर्म के आ जाएंगे, उसमें भगवान है, उसमें पिटिशन जब बोलिया तब देखना जैन को, उसको कहाँ भागेगा? ये सब दल्ले कोई धर्म मजहब के नहीं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। संभल में प्राण प्रतिष्ठा करने जाएंगे बगेश्वर बाबा। कहाँ का? प्राण प्रतिष्ठा। इसका बाप था, दादा था, परदादा था, मर गए भूतनी के दल्ले, उनमें प्राण क्यों नहीं फूका इसने? उनमें फूक, पत्थरों में प्राण फूकेगा। अबे जब मराई हुआ है तो उसमें क्या प्राण फूकेगा? अपने बाप दादाओं को बचा लेता। अटल बिहारी वाजपेयी मर गए, सारे ब्राह्मण क्या कहाँ गए थे? ब्राह्मण पंडितों, अटल बिहारी वाजपेयी में प्राण प्रतिष्ठा कर देते, क्यों मरने दिया? अरे कहाँ धर्म आस्था के तेल लेके किसी के मुंह में ये डालने की आस्था बना लो कि तो ये आस्था को सवाल नहीं करे। प्राण प्रतिष्ठा है ना, होती है ना भगवान की। काय की प्राण प्रतिष्ठा होती है? अरे तो उसको जिंदा करके दिखाना प्राण प्रतिष्ठा। तो वहीं से, अबे वहीं से मंत्र मार दे, निकल आएगा फाड़ के। है भगवान का अंधा लंगड़ा लूला बहरा है। कहाँ पे? काय के लिए जाऊंगा? अरे पूजा करने। अबे काय का हिंदू? मेरे को रोजी रोटी रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, किसानों की लागत मेहनत का दाम चाहिए। है महंगाई पे जो चरम सीमा चल गई है, इसको कौन कराएगा? और ये जो मशीन से जो कमीन आ गए हैं, जब तक रहेगी मशीन तब तक आते रहेंगे कमीन, और यही मंदिर मस्जिद के नाम पे छीनेंगे तुम्हारी जमीन।